गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमो। आइए सभी लोग मिलकर माँ की प्रार्थना करेंगे। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश किए दैत्य देवों के कारण, मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, यंत्र या मंत्र व तंत्र नाए। पूत कपूत चमन है भो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ने खाली फिर उधर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आया शरण में तुम्हारी भवानी, बैठा तेरे दर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ,
तुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत कभी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं है, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का ये अर्थ नादान गाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। माता कुमाता कभी ना कहलाए। बोल साचे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, रज महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, सभी संतन भक्तन रसिकन की जय, देवी भागवत पुराण की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। आज सुबह हमारे पास एक मैया का मैसेज आया। उसमें बड़ा ही सुंदर भाव लिखा हुआ था। उन्होंने क्या लिखा था कि देवी जी, जब से हम ये भगवत कथा सुन रहे हैं, तब से इस कथा का नशा सा होने लग गया है। ऐसा लगता है कि बस और कथा सुनो, और कथा सुनो। ये कथा हमको बेचैन करने लगी है। अब एक बेचैनी सी होती है। देखो भैया, जब भी कथा में बैठो, कथा को बहुत ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, जैसे वो मैया सुन रही है। कथा को ऐसे सुनना चाहिए, ऐसे सुनना चाहिए कि कथा ही नशा बन जाए, कथा ही इश्क बन जाए, कथा ही मोहब्बत बन जाए। तब भक्ति है भैया, तब प्रेम है। अब कई लोग कथा सुनने तो आते हैं, और घर में भी कई लोग कथा सुनते हैं, पर वो अपना काम साथ साथ करते रहते हैं और चलते फिरते कथा सुनते हैं। तो भैया, इसको कथा सुनना नहीं कहते। कथा सुनना एक अलग ही बात होती है। ऐसे कथा कल्याण नहीं करती। कथा भी भक्ति तभी बनती है जब कथा का नशा सा हो जाए। जैसे एक शराबी को शराब बेचैन करती है, ना मिले तो मरने की हालत हो जाती है। जुआरी को जुए के बिना चैन नहीं। ऐसे ही जब कथा बेचैन करे, तब भक्ति है, तब प्रेम है। हमने किसी संत से एक सच्ची कथा सुनी थी, वही हम आपको भी सुना रहे हैं।
कहते हैं अयोध्या में एक बाबा रहते थे। वो मुसलमान थे, बड़े सिद्ध फकीर थे। वहीं सरयू के किनारे एक पंडित जी कृष्ण कथा सुना रहे थे। वो बाबा, जो फकीर बाबा थे, वो उस समय वहाँ पर टहल रहे थे। उनके कानों में जब उस कथा के शब्द पड़े तो उन्हें कथा बड़ी अच्छी लगी। अब वो भी कथा में जाकर बैठ गए और आरती होने तक कथा सुनते रहे। अब अगले दिन भी कथा शुरू होने से पहले ही जाकर बैठ गए। अब रोजाना टाइम से पहले आकर ही बैठ जाया करते थे। अब वो अपना सब काम छोड़कर कथा में आने लगे, क्योंकि कथा उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी। अब कुछ दिन बाद जब वो बाबा जाते रहे इस तरह से कथा में, अब उनके धर्म के लोगों को जब पता चला कि बाबा वहाँ कथा सुनने जाते हैं, तो वो सब इकट्ठे होकर बाबा के पास आए और कहने लगे, बाबा तुम मस्जिद जाया करो, नमाज पढ़ा करो, यहाँ क्यों आते हो? उन्होंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन भैया जिसे नशा चढ़ जाता है वो फिर बिना पिए नहीं रह सकता। बाबा को कथा का नशा था, वो रह नहीं सकते थे। वो कहते हैं ना, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, वो शराब कौन सी है, वो शराब कौन सी है, वो शराब बंदगी है, वो शराब बंदगी है। भैया ये प्रीत की जो रीत है ना, बड़ी ही निराली है। अब जब बाबा नहीं माने तो लोगों ने सोचा इस पंडित जी को ही मार डालना चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि इस पंडित को रातों रात खत्म कर दो। अब किसी सज्जन ने जाकर पंडित जी को सारी बात बताई कि आज रात आपका मर्डर होने वाला है, आपको मारने वाले हैं। अब भैया मरना कौन चाहेगा? पंडित जी ने उसी समय अपना हारमोनियम उठाया और भाग गए जहाँ से आए थे। अब अगले दिन जब वो बाबा वहाँ टाइम से पहले ही पहुँचे तो देखा वहाँ टेंट वेंट सब उठ चुका था और आज पंडित जी भी कथा सुनाने नहीं आए। अब उस बाबा ने लोगों से पूछा कि वो जो पंडित जी कथा सुना रहे थे वो कहाँ गए? तब लोगों ने बताया कि उनकी जान को खतरा था, वो वापस चले गए। अब यहाँ कोई कथा नहीं होगी। अब उस बाबा को तो कथा का नशा था, उन्हें बड़ा ही कष्ट हुआ। लोगों से पूछा, भैया उस पंडित का पता ही बता दो कि वो पंडित जी कहाँ से आए थे। पर किसी को उनका पता नहीं था। अब किसी तरह उन्होंने उस पंडित का पता ढूंढ ही लिया। लोगों ने बताया कि बड़ी दूर उसका एक गांव है, जो भी एड्रेस बताया होगा, वो बाबा वहाँ पर पैदल ही निकल पड़े। उन्हें 2 महीने लग गए, ढूंढते रहे। देखो भैया, जब किसी को सच्ची लगन लग जाती है ना, तो इंसान क्या परमात्मा का भी पता मिल जाता है।
कौन कहता है कि उसका पता नहीं है, उसे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है, कोई ढूंढता नहीं है। भैया, बाबा की लगन सच्ची थी। आखिर वो पंडित के पास पहुंच ही गए। पंडित जी को जब देखा, देखते ही बाबा उनसे लिपट गए, उन्हें कस के गले से लगा लिया और रोने लगे और कहते हैं, अरे यार पंडित, तुम कितनी अच्छी कथा सुनाते थे, तुमने तो हमसे हमारी खुराक ही छीन ली, हमें जीते जी ही मार डाला। तुम कहाँ चले गए? तब पंडित जी ने बताया कि मुझे वहाँ के लोग मारना चाहते थे, इसलिए मैं वापस आ गया। बाबा बोले, चलो पंडित, वो तो बात ठीक है, पर तुमने मुझे इतनी अच्छी कथा सुनाई और मैंने सुना है कि जब तक दक्षिणा ना दो तो कथा का फल नहीं मिलता। अरे पंडित, अपनी दक्षिणा तो ले लो। बाबा ने अपनी जेब में जब हाथ डाला तो जेब में तो कुछ था ही नहीं। वो बार बार हाथ डाले और वापस निकाल लें। पंडित जी समझ गए कि ये तो फकीर बाबा हैं। पंडित जी ने कहा, अरे बाबा, कोई बात नहीं, आपने इतने प्यार से कथा सुनी है, यही हमारी दक्षिणा है। बाबा बोले, नहीं, जो चाहो मांग लो। भले ही उनकी जेब में कुछ नहीं था, लेकिन वो बाबा सिद्ध बाबा थे। पंडित जी ने कहा, बाबा, हमारी शादी को 8 वर्ष हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अगर आप आशीर्वाद दो तो शायद हो जाए। अब वो जो बाबा थे वो खुदा के प्रेमी थे, उनके तार खुदा से जुड़े हुए थे। लेकिन वो जो पंडित जी थे वो अपना पेट पालने के लिए ही कथा किया करते थे, वो कोई भगवान के प्रेमी नहीं थे। देखो भैया, कथा करने वाले लोग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कई लोग पैसा कमाने के लिए कथा करते हैं और कई लोग भगवान के प्रेम में कथा करते हैं। तो वो पंडित जी भगवान के प्रेमी नहीं थे, वो केवल अपना घर चलाने के लिए ही कथा किया करते थे। पर वो बाबा सच्चे फकीर थे। उन्होंने उसी समय आसमान की ओर दोनों हाथ फैलाए और कहने लगे, हे खुदा, इनकी मर्जी को पूरी करना। और वो वहाँ से वापस आ गए। अब 1 साल के अंदर ही पंडित जी के यहाँ सुंदर पुत्र भी हो गया। अब उस पंडित जी ने सोचा, ये पुत्र उस बाबा की ही प्रसादी है, क्यों ना उस बाबा के पास पुत्र को आशीर्वाद दिला लाऊं। वो पंडित जी अपने परिवार के साथ अयोध्या गए। अब भैया, फकीरों का तो कोई ठिकाना नहीं होता, जहाँ भी रहेगा प्यार लुटाएगा। अब सब जगह पंडित जी ने बाबा को ढूंढा, पर बाबा कहीं नहीं मिले। अब पंडित जी को याद आया कि बाबा को प्रभु की कथा का नशा था। अब पंडित जी ने सोचा, अब मैं बाबा को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा, अब ये कथा ही उनको अपने आप ले आएगी। उन्होंने क्या किया, कृष्ण कथा सुनानी शुरू कर दी। अब वो बाबा कहीं बैठे थे। अब जैसे ही कथा की आवाज उनके कानों में पहुंची, अरे ये तो पंडित जी की आवाज है।
वो सब कुछ छोड़कर जल्दी से खिंचे चले आए। अब जैसे ही बाबा आए, पंडित जी कथा सुना रहे थे। वहीं व्यासपीठ से ही उठकर बाबा को प्रणाम किया और कहने लगे, बाबा, ये आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, इसे भी आशीर्वाद दो। अब बाबा ने पंडित जी से कहा, पंडित, तुम इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, मुझे इस कथा से मोहब्बत हो गई है, इतना प्यार हो गया है, इतना प्यार हो गया है कि अब रहा नहीं जाता। लेकिन अब मेरा दुनिया से जाने का समय आ गया है। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मेरे मरने के बाद मेरी जहाँ भी मजार बनेगी, तुम्हें वहाँ 1 साल में 1 बार कथा सुनाने जरूर आना होगा। मैं अपने धर्म के लोगों से कह दूंगा, उन्हें समझा दूंगा कि कोई भी इसका विरोध ना करे। अब पंडितानी ने पूछा, बाबा, क्या मरने के बाद भी कथा सुनोगे? बोले, हाँ, मरने के बाद भी कथा सुनूंगा। मैं जहाँ भी, जिस जगह भी होऊंगा, जब कथा होगी मैं वहाँ जरूर सुनने आया करूँगा। कब्र के अंदर से जब हू हू की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना कि कथा सुन रहा हूँ। कहते हैं फिर उस बाबा ने शरीर छोड़ा। भैया, आज भी कहते हैं वहाँ कथा होती है साल में 1 बार। और वो जो पंडित जी हैं वो अभी भी जिंदा हैं, बूढ़े हो चुके हैं। कथा सुनाते हैं तो वहाँ मजार से आवाज़ आती है, हूँ हूँ, यानी कि सुनने की, कि भाई मैं कथा सुन रहा हूँ। तो भैया, इसे बोलते हैं नशा। जब कथा ही इश्क बन जाए, मोहब्बत बन जाए, इसे कहते हैं भक्ति। मकसदे जिंदगी समझ, कीमते जिंदगी न देख, इश्क खुद ही है बंदगी, अरे इश्क में बंदगी न देख। इस तरह से प्रेम से कथा सुने कि मस्ती आ जाए, रंग चढ़ जाए। रंग चढ़ गया हारा वाले दा, रंग होर चढ़ा के पी लेना। नैना विच ठाकुर वसदा है, दुनिया नू वसा के पी लेना। रंग चढ़ गया हारा वाले दा, रंग होर चढ़ा के पी लेना। असी वृंदावन विच रहने आ, उथे शाम दा दर्शन पाने आ। असी अपना शाम मनावांगे, दुनिया नू मना के पी लेना। रंग चढ़ गया हारा वाले दा, रंग होर चढ़ा के पी लेना। रुत शाम मिलन दी आई है, मेरे मन विच खुशियाँ छाई है। असी वृंदावन विच रहने आ, दुनिया कोल जाके पी लेना। रंग चढ़ गया हारा वाले दा, रंग होर चढ़ा के पी लेना।
मन बस गया श्याम मुरारी है, राधा रानी दी लीला न्यारी है, साड़ी दुनिया जग तो न्यारी है, होर दुनिया वसा के की लेना, रंग चढ़ गया हारा वाले दा, रंग होर चढ़ा के की लेना, नैना विच ठाकुर वसदा है, दुनिया नू वसा के की लेना, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे प्रेम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे प्रेम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम 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 रंग डारा। आज कथा का पंचम दिवस है। कहते हैं अगर बड़े से बड़ा दुराचारी पापी व्यक्ति भी अगर नवरात्रों का व्रत कर ले और माँ की आराधना कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। इसी में एक कथा आती है देवी भागवत जी में कि प्राचीन समय की एक कथा है। एक निर्धन वैश्य था। कौशल देश के किसी सज्जन व्यक्ति ने उसका विवाह कर दिया था। उसके कई बाल बच्चे थे, पर उसके पास पेट भरने के लिए भी धन नहीं था। वो बहुत गरीब था। सोचता रहता, मैं क्या करूं जो धनवान हो जाऊं। अब वो किसी ब्राह्मण के पास गया। पूछा, आप कृपा करके मुझे बताओ कि मैं कैसे इस दुख से बाहर आ सकता हूँ। मेरे यहाँ मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्हें एक समय का भोजन भी नहीं मिलता, वो तरसते रहते हैं। मैं उनको कैसे सुख दे सकता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, कुछ बताइए कि मैं क्या उपाय करूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अगर आप चाहते हो कि आपकी दरिद्रता गरीबी दूर हो जाए तो नवरात्रों का व्रत करो और माँ की पूजा करो सच्चे हृदय से। कहते हैं जब सीता जी का हरण हुआ था तो राम जी ने भी नवरात्रि का व्रत किया था और माँ की आराधना की थी और देवी भागवत जी को सुना था। तब उन्हें जाकर सीता जी की प्राप्ति हुई थी। व्यास जी कहते हैं उस ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने उन्हें ही गुरु मान लिया और उसने हृदय से माँ भगवती की कथा भी सुनी और नवरात्रों का व्रत भी रखा और आराधना भी की माँ की और कन्या पूजन किया। अब नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन माँ भगवती ने प्रकट होकर उसको दर्शन दिए और उसकी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। बोल साचे दरबार की जय। अब एक प्रसंग और आता है देवी भागवत जी में कि एक बार प्रहलाद जी के द्वारा नर नारायण के साथ युद्ध हुआ। तो ये युद्ध कैसे हुआ। एक बार तपस्वी चमन जी नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे तो वहाँ एक भयानक सर्प ने उन्हें पकड़ लिया और खींचकर पाताल लोक में ले गया। जब वो ले जा रहा था तो चमन ऋषि नारायण को पुकार रहे थे
तो सर्प डर गया कि ये तो भगवान के भक्त हैं, तपस्वी हैं, कहीं ये श्राप ना दे दे। डर से वो चला गया और वो नारायण नारायण पुकार रहे थे, प्रभु का नाम ले रहे थे, जिसकी वजह से उनके शरीर से सारा विष समाप्त हो गया। एक बार छमन जी पाताल में घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक उन्हें प्रहलाद जी का दर्शन हुआ। जैसे ही प्रहलाद जी ने उन्हें देखा, उनके चरण छुए, प्रणाम किया और सुंदर आसन दिया। बोले, आप यहाँ पर कैसे? तो उन्होंने वो सर्प वाली सारी घटना बताई। तब प्रहलाद जी बोले, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आज आपका दर्शन हो गया। प्रहलाद जी ने पूछा, आप पृथ्वी पर से आ रहे हैं, वहाँ कौन कौन से तीर्थ सबसे श्रेष्ठ हैं? तब वो बोले, नैमिषारण्य तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। तब प्रहलाद जी के मन में आया, मुझे भी तीर्थ के लिए जाना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने नैमिषारण्य जाने का मन बनाया। वो नैमिषारण्य पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, 2 ऋषि बैठे हैं। उनके मुख पर तेज है, लंबी लंबी जटाएं हैं और लेकिन उनके आगे 2 धनुष भी रखे हुए हैं। वो धनुष बड़े सुंदर थे, लेकिन उस धनुष को देखते ही प्रहलाद जी को क्रोध आ गया कि ये साधु हैं, इनके हाथ में धनुष क्यों? अगर ये साधु हैं तो ये किस तरह के साधु हैं? उन्होंने उनसे कहा कि आपको तो भजन करना चाहिए। तब उन दोनों ने कहा, आप हमारी चिंता ना कीजिए, हमने इसको धारण इसलिए कर रखा है कि हमारे अंदर इसको धारण करने की सामर्थ्य है। अब प्रहलाद जी को और क्रोध आ गया। प्रहलाद जी ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम में ऐसी सामर्थ्य है तो ये तुम्हारा अभिमान है, आओ मेरे साथ युद्ध करो। उन दोनों ने अपने धनुष उठाए और तीर चलाने लगे। उन्हें भी क्रोध आ गया। वो एक दूसरे को बाणों से काट ही रहे थे, एक दूसरे के बाणों को काट ही रहे थे कि इंद्र आदि देवता भी ये दृश्य देख रहे थे कि एक तरफ सब लोग खड़े हुए थे और ये देख रहे थे कि भक्त, एक तरफ भक्त है और एक तरफ भगवान है। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। जब 1000 वर्ष तक जब लड़े तो अचानक भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। प्रहलाद जी ने उनको प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु एक बात तो बताइए, इनसे लड़ते लड़ते 1000 वर्ष हो गए हैं और आपका भक्त होने के बावजूद भी मेरी जीत क्यों नहीं हो पा रही? भगवान बोले, हमारे ही भक्त हो और हम ही से जीतना चाहते हो? ये दोनों हमारे ही अवतार हैं, तुम इनको नहीं जीत सकते। तब प्रहलाद जी ने उनसे क्षमा मांगी और पाताल लोक में लौट आए और भजन करने लगे। बोल साचे दरबार की जय। कहते हैं, देवी भागवत सुनने से माँ भगवती सर्व सुखों का भंडार दे देती है। राजा जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से, महिषासुर किसका पुत्र था? उस दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जरा ये तो बताइए। व्यास जी ने कहा, एक बड़े ही समृद्ध राजा हुए धनु। उनके 2 पुत्र थे, रंभ और करम्भ। वो दोनों ही दानव थे। उनका बड़ा ही मान सम्मान था, बड़े बलवान थे, लेकिन वो दोनों संतानहीन थे। नानक दुखिया सब संसार, इस बात से वो दुखी थे। वह पाताल से चलकर आए। उन्होंने तपस्या करने का प्रयास किया। रंभ ने एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर चारों ओर पंचाग्नि लगाकर तपस्या करने लगा, और जो दूसरा था करम्भ, वो जल में भीतर बैठकर तपस्या करने लगा।
इंद्र को जब इनकी तपस्या का पता चला तब इंद्र ने इनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। ये जल के अंदर एक ग्राह बनकर उसके पैर को पकड़कर खींचते चले गए, जिससे वो मर गया। रंभ अभी तपस्या कर रहे थे। रंभ के सामने अग्निदेव प्रकट हो गए कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो चाहिए वर मांग लो। तो उसने कहा, हमारे पुत्र नहीं है, एक पुत्र मुझे चाहिए, पर विश्व विजयी पुत्र हो, जिसे कोई जीत ना सके। अग्निदेव ने कहा, तथास्तु, जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा। एक बात अग्निदेव ने कही कि जिस भी सुंदर भार्या को देखकर तुम्हारे मन में काम जागृत होगा, उसी के गर्भ से वो महापराक्रमी योद्धा होगा। तब रंभ जब वहाँ से चलने लगे तो वो आ रहे थे तो रास्ते में एक भैंसी मिली जो युवा थी। अब उस भैंसी को देखकर इनके मन में काम जागृत हो गया। अब उस दानव राज का तेज भैंसी ने धारण किया। रंभ का उसके प्रति बड़ा लगाव था। वो उसकी जाति वाले भैंसे से उसकी रक्षा करता था। एक बार एक भैंसे से उसका युद्ध हुआ। भैंसे ने अपने सींग उसके पेट में मारे और वो मर गया। अब उस भैंसी ने देखा कि इस भैंसे ने मेरे पति को मार डाला है। अपने पति को मरा देख भैंसी घबरा गई और एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में गई। यक्ष भी उसकी रक्षा करते थे। अब मरे हुए रंभ को जब दानवों ने मिलकर रंभ को चिता पर रखा, अब अपने स्वामी को चिता पर जाते हुए देख उस भैंसी ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। अब वह भी अपने पति के साथ जलती हुई चिता में जाकर बैठ गई। देखो भैया, इस भारत में पशु पंछी भी अपने धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म पर चलते हैं। तो वो जब चिता पर बैठी तभी एक घटना हुई। उसी समय चिता के बीच से एक महिषासुर निकल कर आया। तब महिषासुर का जन्म हुआ। रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्तबीज के नाम से उत्पन्न हुआ। महिषासुर और रक्तबीज की उत्पत्ति उस चिता में से हुई। राजन, महिषासुर को ना कोई देवता मानव कोई भी नहीं उसे मार सकता था। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग को पाने का निश्चय किया। तो बड़े बड़े दैत्यों को लेकर दानवराज महिषासुर देवताओं से युद्ध करने लगे और एक दानव से कहा, इस इंद्र को बड़ा अभिमान है। विडाल नामक दैत्य से इंद्र का युद्ध हुआ। तब देवताओं की आवाज आई, जय हो जय हो, देवता जीत गए। अब महिषासुर को क्रोध आया। उसने ताम्र नामक असुर भेजा, जाओ इन देवताओं को मार भगाओ। तभी देवता भी आक्रमण करने लगे। ताम्र भी मूर्छित हो गया। अब दानव भी घबरा गए। तब महिषासुर ने विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। उसका पूरा आकार भैंसे जैसा ही था। महिषासुर ने एक इसी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। वहाँ करोड़ों करोड़ों महिषासुर हो गए। अब देवता भी घबराने लगे और भागने लगे। भगवान विष्णु ने जब देवताओं को भागते हुए देखा तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। उससे माया की सारी रचना समाप्त हो गई। जितने राक्षस थे वो सब खत्म हो गए। उस युद्ध भूमि में भगवान शंकर भी देवताओं की सहायता करने लगे। विष्णु जी और शंकर जी युद्ध करते रहे। तप की कितनी महिमा है। जो भगवान का भजन करते हैं वो साधारण नहीं होते। उनमें देखो कितनी शक्ति आ जाती है। भगवान विष्णु और शंकर भी अब युद्ध छोड़कर चले गए। देवता युद्ध कर रहे थे। इंद्र ने जब देखा कि नारायण भी
चले गए तो वो भी जाने लगे। जब महिषासुर ने इंद्र को जाते देखा तो उसके ऐरावत हाथी पर अपना अधिकार जमा लिया, स्वर्ग पर भी अधिकार जमा लिया। 100 साल तक युद्ध करने के बाद इंद्रलोक को पा लिया। महिषासुर ने सब जब पा लिया तब सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर को वरदान का बहुत अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकता। वो बोले, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। तब शंकर जी ने कहा कि चलो नारायण जी के पास चलते हैं। वहाँ जाकर सब बोले, महाराज ये महिषासुर जो है इससे सारी पृथ्वी भयभीत है, देवता भी डर रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। भगवान बोले, आप सबको पता है कि हमने उससे युद्ध किया था, इसे वरदान मिला हुआ है, वो किसी स्त्री के हाथ से ही मरेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम सबका जो तेज है, जो शक्ति है, वो एक ही जगह अगर केंद्रित हो जाए तो महिषासुर का वध हो सकता है। तब उन तीनों ने अपना तेज इकट्ठा किया, जिससे एक बनी परम सुंदर स्त्री का रूप महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलो महालक्ष्मी की जय। उसमें से सत्य रज तम ये तीनों गुण प्रकट हुए। 18 भुजाओं वाली थी। तब समस्त देवताओं से कहा, सबके पास जो भी अस्त्र शस्त्र आभूषण तुरंत हैं वो तुरंत भवानी को दे दिए जाएं। जब यह वस्त्र आभूषण धारण करके शस्त्र हाथ में लिए जब विराजमान हुई तब ऐसी सुंदर छवि हो गई जिससे सभी के दिल मोहित हो जाएं। देवताओं ने अर्चन वंदन किया, प्रार्थना की। तब जगदम्बा ने कहा, देवताओं आप उस महिषासुर से निश्चिंत हो जाओ, मैं शीघ्र ही उसे संग्राम में मार डालूंगी। तभी अट्टहास गर्जना हुई, पृथ्वी कांप गई। महिषासुर ने भी सुना और अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ पता लगाओ कि ये कौन है। दूत माँ जगदम्बा के पास पहुँचे। दूतों ने सारी बात महिषासुर को बताई कि एक सुंदर स्त्री निडर होकर वन में विचरती है, वीर सेना लेकर जाओ, उस देवी को मेरे पास लाओ, मैं उसको अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। जब दूत वहाँ पहुँचा कि वो आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं, चलो। देवी ने कहा, अपने राजा से कहो मैं संपूर्ण दैत्यों का नाश करने आई हूँ। महिषासुर को कहना, मूर्ख, मेरे बाणों से अगर नहीं मरना चाहता तो अभी चला जा। किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण, वह दैत्यों का करने थी संहार आई। लिया बांध भैंसे को निज पाश में झट, असुर ने वो भैंसे की देह पलटाई। बना शेर सन्मुख लगा गर्जने वो, तो चंडी ने हाथों में परसा उठाया। लगी काटने दैत्य के सिर को दुर्गा, तो तज सिंह का रूप नर बन के आया। तो नर रूप की माँ ने गर्दन उड़ाई, तो गज रूप धारण किया बिलबिलाया। लगा खींचने शेर को सूंड से जब, तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया। कपट माया कर दैत्य ने रूप बदला, लगा भैंसा बन के उपद्रव मचाने। तभी क्रोधित होकर जगत मात चंडी, लगी नेत्रों से वो अग्नि बरसाने। धमकते हुए मुख से प्रगटी ज्वाला, लगी अब असुर को ठिकाने लगाने। उछल भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी वह, लगी पाँव से उसकी देह को दबाने। दिया काट सर भैंसे का खड्ग से जब, तो आधा ही तन असुर का बाहर आया। तो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर, महादुष्ट का शीश धर से उड़ाया। चली क्रोध से मैया ललकारती तब, किया पल में दैत्यों का सारा सफाया। चमन पुष्प देवों ने मिलकर गिराए,
अप्सराओं व गंधर्वों ने राग गाया, आदिशक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश। सभी देवता आ गए तब माता के पास। पहाड़ा वाली माँ तेरी जय हो, ऊंचिया मंदिरा वाली माँ तेरी जय हो। तेरी जय हो, तेरी जय हो, मेरी राज रानी माँ तेरी जय हो। पहाड़ा वाली माँ तेरी जय हो। किन किन मैया तेरा भवन बनाया, किन किन मैया तेरा भवन बनाया। किन किन चवर झुलाया मेरी माँ तेरी जय हो। पहाड़ा वाली माँ तेरी जय हो, ऊंचिया मंदिरा वाली माँ तेरी जय हो। पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया, पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया। अर्जुन चवर झुलाया मेरी माँ तेरी जय हो। ऊंचिया मंदिरा वाली माँ तेरी जय हो। हाथ कटोरी केसर रोली, हाथ कटोरी केसर रोली। मैया जी नु तिलक लगावा मेरी माँ, मैया जी नु तिलक लगावा मेरी माँ तेरी जय हो। ऊंचिया मंदिरा वाली माँ तेरी जय हो। पहाड़ा वाली माँ तेरी जय हो। सुआ सुआ चोला लगी है किनारी, सुआ सुआ चोला नाल लगी है किनारी। मैया नु श्रृंगार करावा मेरी माँ तेरी जय हो। पहाड़ा वाली माँ तेरी जय हो। ऊंचिया मंदिरा वाली माँ तेरी जय हो। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल। पहलड़ी भेंट चढ़ावा मेरी माँ तेरी जय हो। ऊंचिया मंदिरा वाली माँ तेरी जय हो। गिरिया छुहारा सोगी मेवा, मैया जी नु भोग लगावा मेरी माँ तेरी जय हो। पहाड़ा वाली माँ तेरी जय हो। ऊंचिया मंदिरा वाली माँ तेरी जय हो। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, मेरी राज रानी माँ तेरी जय हो। पहाड़ा वाली माँ तेरी जय हो। ऊंचिया मंदिरा वाली माँ तेरी जय हो। बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल होगी। जय माता दी, जय माता दी। सभी मिलकर माँ की आरती करेंगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी।
राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, तेरी दया है तो ये धरती पे है खड़ी, धरती पे है खड़ी। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, आरती उतारे तेरी सुबह शाम को। पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, चारों धाम को। माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले, माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।